हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में अपना चैप्टर 4 करने वाले हैं जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अपने टॉपिक देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें आपका यहाँ से आपके क्वेश्चन फिक्स हैं, आधे ही आधे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि वो हमारी ना कॉज हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना कॉज हो, मतलब इफेक्ट ना करे। एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स एंड बर्थ कंट्रोल, किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, तो हम इसको कौन कौन सी मैथड्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम इसको बचा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है। थर्ड टॉपिक इसमें हमारा होगा, या थर्ड हम पॉइंट बोल सकते हैं, कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम एमटीपी भी कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एमटीपी। एंड फोर्थ पॉइंट इज एसटीडीएस, मीन्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो इसके थ्रू जो डिसीज होती है तो उसके लिए अवेयर होना है, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हम अपने प्रिकॉशंस कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक इसमें हमारा है बच्चे इनफर्टिलिटी। तो यहाँ से अपना टॉपिक देखते चलो। आपका टॉपिक अब आपने देखा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है आपकी, और स्टेटमेंट है आपकी यहाँ से ये, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है, कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शंस में टोटल वेलबींग होना चाहिए। इसके एक्सेप्ट्स में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके। फर्स्ट है इसका फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, मतलब वो पर्सन आपका बिहेवियर भी वेलबींग हो, सोशली भी वेलबींग हो, और मेंटली भी हो, साथ साथ इसमें आपका फिजिकली भी हो और इमोशनली भी हो। ठीक है, therefore a society with a people having a physically and functionally normal reproductive organs and normal इमोशनल एंड बिहेवियर इंट्रैक्शन, वो इमोशनली भी अपना एक, हर बंदे से एक अपना एक अच्छा सा इंट्रैक्शन कर पाए, तभी तो आप बोलोगे कि वो एक पर्सन एक हेल्दी पर्सन है ना, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी वाला पर्सन है। एंड देन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थी, वो सेक्स रिलेटेड भी उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी कैसा होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। चलो इसमें अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारा बच्चे यहाँ से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आपके, बट यहाँ से क्या क्या पूछते हैं देखो। India was among us the first country in the world initiate action plans and program at the national level to attain the total reproductive health एंड सोशल गोल्स। मतलब इंडिया जो था वो फर्स्ट एक ऐसी यहाँ पे कंट्री थी जिसने फर्स्ट टाइम पहला एक ऐसा इनिशिएट एक्शन लिया था, किसके अगेंस्ट एक प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, वो प्रोग्राम क्या था, फैमिली प्लानिंग थी, वर इनिशिएटेड 1951। ये आपको डेटा जो है वो याद रखना है, जो एग्जैक्ट डेटा है। ठीक है, यहाँ से आपके मे बी कौन से क्वेश्चन बन जाए, जो आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं। एंड वर periodically assets over the past decades improve प्रोग्राम कवरिंग वाइडर्स, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इस प्रोग्राम्स को और ज़्यादा एक्सटेंड करते गए। ठीक है, आगे क्या देखते हो, आगे देखो, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज करंटली इन ऑपरेशंस अंडर द पॉपुलेट नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। RCH की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, कि इसमें यहाँ पे क्या किया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की यहाँ पे एक ऑपरेशंस बनाया गया, इसको पॉपुलर नेम से ये एक इनिशिएट किया गया। क्रिएटिंग अवेयरनेस, जो कि क्या क्रिएट करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है अमंग पीपल, लोगों के बीच में, अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। और एक हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बिल्डअप करती है, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एंड आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे हैं। तो बेटा RCH से यहाँ से हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि RCH के अंदर कौन कौन से हमारे प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं, या फिर कौन कौन सी जिसने एक इंडिया ने इनिशिएशन लिया तो किस किस बात को फॉलो करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप आगे देखते हो कि इसमें अभी हमने क्या करना है, देखो, with the help of audio visual and print media, government and non-government agencies have taken various steps to create the awareness। मतलब जो हम ऑडियो विजुअल मेथड से हम इसको समझ सकते हैं बातों को, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट से समझ सकते हैं, जो हमारी NGOs एजेंसी होती हैं उनके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, मतलब अवेयर हो सकते हैं। पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, पेरेंट, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स also have a major roles in the disseminations of the above information।
ऐसा ऐसा नहीं है कि आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से इसके रिगार्डिंग बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ ना कुछ एक नॉलेज ही मिलेगी, एक अवेयरनेस ही होगी, है ना। तो यहाँ पे ये भी सब क्या करना चाहिए, एक इंट्रैक्शंस करना चाहिए जिससे हमें प्रॉपर नॉलेज मिले, हमें अवेयरनेस मिले कि भाई इससे अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। चलो आगे आता है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। यहाँ पे सेक्स एजुकेशन के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उस पर कई सारे प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए स्कूल में। शुड ऑल्सो बी इनकरेज करता है टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन ही देगा टू द यंग, सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन द मिथ्स। उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने मन में पता नहीं क्या मन गढ़ंत कहानी बना लेते हैं कि एक दूसरे से, छोटे छोटे बच्चे आपस में कुछ भी किसी से कुछ भी सुन लिया और उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करना, उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में एकदम क्लियरेंस लाना कि वो क्या है, उस मिथ को हटाना। एंड हैविंग द मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड द हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। अब देखो यहाँ पे क्या होना, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी, बहुत साफ सफाई भी बहुत होनी जरूरी है, साथ साथ सेफ रहना भी बहुत जरूरी है। एंड रिलेटेड चेंज, जब छोटा सा बच्चा जो अभी आपका एक, आप बोल सकते हो एक यंग एज से, जैसे एक छोटा पहले बच्चा है, सबसे पहले एक चाइल्ड है, देन फिर वो बॉय में कन्वर्ट हुआ जिसमें हम लोग एडोलसेंस पढ़ते हैं, देन फिर वो आपका धीरे धीरे आपका एडल्ट में आ गया, ठीक है। तो उसमें जो चेंजेस आए तो उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं। एंड STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स, इसके रिगार्डिंग ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। वुड हेल्प पीपल्स स्पेशली दोज इन द एडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ। सबसे पहले मेन जो आपको फोकस किया गया है वो एडोलसेंस एज पे किया गया है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थोड़े नासमझ होते हैं, वो समझ नहीं पाते, तो इसलिए उनके लिए एक इंटरेक्शन देना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन अ मैरिजेबल एज ग्रुप, मतलब उन लोगों के लिए, उन कपल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनकी शादी हुई है बट जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो अवेयर नहीं है अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कि हमारे पास बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी है। अब ऐसा नहीं कि भाई अब शादी होगी तो बहुत सारे अपने बच्चे कर लो, अब उसमें भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हम किस तरीके की, हम अपने इंडिया की पॉपुलेशन को कितना बढ़ा सकते हैं। साथ साथ अगर हम उस बच्चे को कर भी रहे हैं तो हमें उस बच्चे को कैपेबल भी तो बनाना है, ये थोड़ी आप इंडिया की पॉपुलेशन लेके ऐसे बढ़ा दो, है ना। चलो, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, अब प्रेग्नेंट मदर की भी केयर होनी चाहिए, क्योंकि पूरी एक, अगर एक हेल्दी मदर होगी तभी वो एक हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर पाएगी। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, अब मदर ने जो बेबी अपना प्रोड्यूस करी किया, डिलीवरी हो गई, देन उसके बाद भी तो केयर चाहिए ना। एंड चाइल्ड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी आप यहाँ पे क्लोस्ट्रम पढ़ते हैं, क्लोस्ट्रम का फर्स्ट मिल्क होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी एंटीबॉडी होती है, जो कि जो छोटे से जो बेबी होता है उसको क्या करती है, अगेंस्ट द पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करती है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, और ऐसा नहीं है कि भाई हाँ लड़का हो गया तो वो बहुत अच्छा है और लड़की हो गई तो वो बेकार, उसको आप मार दो। अभी हम आगे इस टॉपिक से भी पढ़ेंगे। यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड्स को, जो कि बिल्कुल हमारा जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको बिल्कुल वो करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारी ही स्टेट को, सारे ही कंट्रीज को इसको अगेंस्ट ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखो, आगे अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये सारे आपके इसके क्राइम्स हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर साइज, मतलब एक साइज भी एक अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस एक मम्मी पापा हो गए उसके बाद उसमें 8-10 बच्चे हो गए उनके, ठीक है। तो एक डिजायर्ड साइज होना चाहिए फैमिली का। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एवल्स लाइक द सेक्स अब्यूज एंड द सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी, इस पर भी देखना है, बहुत अच्छे से देखना है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नीड टू बी क्रिएटेड टू द इनेबल पीपल्स टू थिंक एंड टेक अप द नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय द बिल्ड अप द सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्दी सोसाइटी। तो आपने पढ़ लिया बट यहाँ से आपको क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज़ हम सबको सिखाती है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। यहाँ से आपको ये दिख रहा है एमिनोसेंटेसिस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिक्स है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान्स, वो कुछ बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस ऐसे हैं जो एक्शन प्लान जो बनाए गए हैं टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज देता है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट्स, एंड दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड द
medical assistance and care to the people in the reproductive related problems like the pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraceptions, menstrual problems and infertility. इन सारे एस्पेक्ट्स में ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि यार जो अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो क्या इतना टाइम इतनी आपकी मशीनरी एक्टिव, मतलब इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो एडवांस नहीं थी, है ना. लेकिन अब क्या हो गया, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है तो हमारी चीज़ें भी क्या हो रही है, एडवांसमेंट में आती जा रही हैं. नाउ रिक्वायर्ड टू द प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल, स्टैट्यूटरी बैन ऑन द इम्यूनोसेंटेसिस. अभी इम्यूनोसेंटेसिस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे कि आपको जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया, जैसे सेक्स का पता लगा लिया कि भाई अच्छा फीमेल चाइल्ड है, तो आपने क्या करा, एम्यूनोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके वहां से उस फीटस को मार दिया, उसको किल करा दिया. ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन. आगे देखो, नेक्स्ट फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया यहाँ पे आपका, एंड टू लीगली चेक इंक्रीजिंग द मीनेंस ऑफ द फीमेल फिटिसाइड. फीमेल फिटिसाइड्स को पता लगा कि उसको मार दिया. मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशंस एंड सम आर द प्रोग्राम्स दैट मेरिट्स मेंशंस दिस कनेक्शंस. इन एम्यूनोसेंटेसिस सम ऑफ द एम्यूनोटिक फ्लूइड्स ऑफ डेवलपिंग फीटस, जो फीटस को डेवलप करने में हेल्प करता है, इज टेकन टू एनालाइसिस द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंस. दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर. अच्छा, अब ये जो है ना बेटा आपका, ये दोनों केस में अच्छा है यार, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है इम्यूनोसेंटेसिस की सिर्फ हम फीमेल हमने पता लगा लिया कि फीमेल फीटस है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. साथ साथ ये पॉजिटिव मैनर में इसीलिए ऐसा है क्योंकि हम इसके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना उसको भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. फीटल सेल्स एंड डिस्कवर द सब्सटेंस. दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया. ये अभी हम जब नेक्स्ट अपना चैप्टर पढ़ेंगे आपका जेनेटिक्स वाला, जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें हम यहाँ पे सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस. तो फीटस की हम सर्वाइबिलिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो फीटस इजीली से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएगा या नहीं. तो बेटा ये अम्यूनोसेंटेसिस का टेस्ट होना भी एक अच्छा है, एक पॉजिटिव मैनर में आप यहाँ पे ले सकते हो. बट एक नेगेटिव मैनर क्या है इसमें आपका कि आपने फीमेल का पता लगा लिया और उसको उसकी डेथ करा दी, फीमेल फिटिसाइड हो गई. रिसर्च एंड वेरियस प्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड इंकरेज द सपोर्टेड गवर्नमेंट्स एंड द नॉन गवर्नमेंट्स एजेंसी टू फाइंड आउट द न्यू मैथड्स, इम्प्रूव अपॉन द एक्सिस्टिंग वंस. ठीक है, यहाँ पे डू यू नो दैट द सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल के लिए. आपको ये याद रखना है. ठीक है, सहेली वॉज डेवलप बाय द साइंटिस्ट एट द CDRI. अब ये CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है. ये आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, better awareness and about the sex related matters, increase the number of the medically assisted deliveries and the better postnatal care leading to the decrease the maternal and infant mortality rate. mortality rate का मतलब होता है डेथ रेट. जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, आपके इक्विपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस होंगे, मतलब एक अच्छे लेवल पर होंगे, तो हम पोस्टनेटल मतलब जब डिलीवरी के बाद जो हम मदर की जो हम केयर कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो उससे ना तो मदर को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ना ही इन्फेंट को होता है. इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, और स्मॉल फैमिलीज के नंबर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं. बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. ऑल इंडिकेट इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी. वो क्या इम्प्रूव करती है कि भाई इस CDRI से यहाँ पे धीरे धीरे हमारा इंडिया हर एक चीज़ को लेकर, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर क्या हो रहा है, एडवांस आ रहा है, डेवलप हो रहा है. आगे देखो, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. यहाँ पे इसमें आपने पढ़ना है, इन लास्ट सेंचुरीज all-round development in the various fields significantly improve the quality of the life of peoples. However, increased health facilities along with better living conditions. जैसे जैसे टाइम एडवांस आ रहा है तो जो हेल्दी लाइफ की जो फैसिलिटीज़, एक हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ती जा रही है, बेटर होती जा रही है. लिविंग कंडीशन हैड एंड द एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन. ये आपका डेटा पुराना है, मे बी आपको डेटा चेंज करके मिले, मे बी एग्जैक्ट भी आपको दे सकते हैं. जो पहले के टाइम की बात करते हैं, कितने यहाँ पे 1900 दे रखा है आपका. rocketed to about the 6 billions by the 2000s and the 7.2 billions
in 2011. A similar trend too was observed in India too. Our population, which was approximately 350 millions at the time and the independence reached, जैसे इसमें पहुंचे इतने बढ़ती गई, अब तो अब मिलियंस बिलियंस में आगे क्रॉस होती जा रही है. ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपका 2000 से 1.2 बिलियंस बाई 2011. रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट कम हो गई. क्यों कम हो गई? क्योंकि फैसिलिटी बढ़ गई है. ठीक है, तो लोगों को ज़्यादा नहीं मरने दिया जाता. मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR, बेटा फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है. IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, as well as increase in the number of peoples in the reproductive age. Probable reason for this, the reproductive child health care program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal according to the 2011. यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका पुटअप नहीं होता, बस आप यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, ऊपर से थोड़ा सा डेटा याद रखना. ठीक है, आगे क्या कहता है इसमें देखो. Rate the which our populations could increase rapidly, such the alarming growth rate could be the lead to the absolute scarcity of even the basic requirements, the food, shelter and the clothing. जैसे जैसे एक ह्यूमन की एक हेल्दी लाइफ बनती जाएगी तो वो उसका फूड भी अच्छा होता जाएगा, उसकी शेल्टर भी अच्छी होती जाएगी, साथ साथ उसकी क्लोथिंग भी अच्छी हो जाएगी, साथ उसमें हम एजुकेशन भी तो बोल सकते हैं वो भी अच्छी होगी. इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज, इन एरियाज में बढ़ती जाती है. देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप द सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो वो उनका एक पूरा रहता है, जैसे सेंसस आप जिसे कहते हो जनगणना, जिसमें हम इसका ग्रोथ रेट देखते रहते हैं कि हर कंट्री की, हर स्टेट की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या इसका मतलब कितना कितना कहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, कहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, तो वो हमेशा चेक होता रहता है. नेक्स्ट इसमें आता है आपका, the most important step to overcome this problem is motivate smaller families using the various contraceptive methods. You might have been the advertisements, the media as well as the posters, bills, कि आपके थ्रू उसको मतलब लोगों को बताओ कि भाई ये स्लोगन दो इस तरीके से कि छोटी फैमिली होगी तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, है ना. Showing a happy couples with the 2 children with the slogan is हम दो हमारे दो. ठीक है, We2R2, ये ध्यान रखना है इसमें आप. Many couples, mostly the young urban working ones, have been adopt on the one child norms. Statutory raising the marriageable age of the female to 18 years, that of the male of the 21 years. यहाँ पे एज भी बता दी कि मेल की एज इतनी होनी चाहिए, फीमेल की एज इतनी होनी चाहिए, मतलब वो प्रॉपरली कैपेबल हो पाता है टू रिप्रोडक्शंस के लिए. एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स with small families are two of the others measures taken to tackle this problem. इस प्रॉब्लम को इजीली से वो टैकल आउट भी कर लेते हैं. Let us describe some of the commonly used as a contraceptive method which help the prevented unwanted pregnancy. हम किस तरीके से हम contraceptive का यूज कर सकते हैं जिसको हम unwanted pregnancy को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब इसमें कौन कौन से हैं. यहाँ से बच्चे भी क्वेश्चन आपका फिक्स है, यहाँ से आता ही आता है. An ideal contraceptive should be user friendly. पहले तो आपसे इसके पूछ लेगा कि जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके लिए यूजेस क्या हैं. फर्स्टली तो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सेबल विद नो लीस्ट साइड इफेक्ट्स. कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए उसके. इट इज ऑल्सो should is no way interfere with the sexual drives, desire or the sexual act to the user. A wide range of the contraceptive methods are presently available which could be the broadly grouped into the following categories: natural, ट्रेडिशनल, बैरियर, IUDs मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप पढ़ेंगे इसमें, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट एंड सर्जिकल. दीज आर द, ये क्या है आपके यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, चलो तो फर्स्ट इसमें यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट मेथड जो है वो है आपका नेचुरल मेथड. तो नेचुरल मेथड्स में आपका बताता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग द चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. मतलब ओवम और स्पर्म को नहीं मिलने देता. ये आप पढ़ते हो यहाँ पे मेल कॉन्डोम, एक मेल कॉन्डोम है, इट्स वियर इन द पेनिस एंड दिस इज द फीमेल कॉन्डोम. ठीक है, ये दिस वियर इन द वेजाइना रीजन. तो यहाँ से जब स्पर्म कर लेगा तो यहाँ पे जो जैसे सपोज ये पेनिस वगैरह हो गई, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो सारा स्पर्म जो रिलीज आउट होगा वो इस वाले पोर्शन में आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा. सेम एज वेजाइनल वाले पोर्शन में यहाँ पे सारा आके कलेक्ट हो जाएगा. तो जो आपका रिप्रोडक्टिव पोर्शन वाला है वो रिप्रोडक्टिव पोर्शन में से जो यूट्रस वाला ट्रैक है वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा इसको. ठीक है, periodic abstinence in such method in this couple the avoid to abstain from the coitus from day 10 to 17. ये आपका menstrual flow बताता है. यहाँ से हमने पढ़ा था पहले भी, यहाँ पे 1 to 5 days का हमने क्या पढ़ा था आपका menstrual period. 5 to 14 से हमने पढ़ा था follicular phase, 14 to 28 और 29 हमने पढ़ा था यहाँ पे luteal phase, और उसको हमने बोला था ovulation phase. तो वो कह रहा है यहाँ पे कि couples avoid or abstinence
abstains from the coitus from the 10 to 17 days. यहाँ से यहाँ पे 5 डेज के बाद यहाँ से 17 डेज तक आपको यहाँ पे क्या नहीं होना, क्वार्टस नहीं करना, इंटरकॉर्पोरेशन नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, इंटरकॉर्स नहीं करना है फ्रॉम द 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. When the ovulations could be expected, जब तक यहाँ पे ओवुलेशन मैंने आपको अभी भी बताया हुआ है 15, 16, 17, 18 यहाँ पे, तो यहाँ तक 20 तक 21 तक भी चांसेस होते हैं कॉज द प्रेगनेंसी. तो यहाँ से लेकर इस टाइम पीरियड तक अवॉइड करना है इंटरकॉर्स. As chance of the fertilizations are very high during this periods, it is called the fertile period. ये आपका जो ओवुलेशन पीरियड होता है उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कॉज द प्रेगनेंसी एंड कॉज द फर्टाइल पीरियड कहते हैं इसे. Therefore, by the abstaining from the coitus during these periods, conceptions could be prevented. एक पॉइंट्स में आता है आपका विड्रॉल मेथड्स, इसको हम coitus interrupts भी कहते हैं. is another method in the which the male partners withdraw his penis from the vagina. वहाँ से पेनिस विड्रॉ कर ली जाए फ्रॉम द वेजाइना से जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन. इजैकुलेशन के पहले, इजैकुलेशन मतलब रिलीज आउट ऑफ द स्पर्म और द सीमेन. सो एज टू द अवॉइड द इंसेमिनेशन, हम क्या कर सकते हैं, उसको इंसेमिनेशन कर सकते हैं, इंसेमिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं. ये पॉइंट याद रखना, अवॉइड इंसेमिनेशन. एक आता है इसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया. दीज आर द नेचुरल मेथड्स. आपको नेचुरल मेथड्स के सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए. एक तो आपका हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस होता है, ये पीरियोडिक एब्सिस्टेंस हो गया. कॉन्डोम हमने पढ़ा है, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया. अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंस होती है. मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ दिस इंटेंस लैक्टेशनल फॉलोइंग पार्चुलेशंस. पार्चुलेशंस मतलब जब रिलीज आउट ऑफ द बेबी, जब फीटस रिलीज आउट हो जाता है, जब डिलीवरी कॉज हो जाती है, तो बेटा उसकी 4 से 5 या आप बोल सकते हैं 3 to 4 मंथ तक जो होती है वो मदर जो होती है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो क्या नहीं होगा यहाँ पे, वो अब लैक्टेशनल मतलब वो उस समय भी फीडिंग करा रही हैं. तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगी तो वहाँ पे आपका क्या नहीं होगा, आपका इंटरकॉर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे एग तो बन ही नहीं रहा ना. देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीडिंग फीड्स द चाइल्ड फुली, चांस ऑफ द कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील. तो उस टाइम पे चांस क्या होते हैं, बिल्कुल नील होते हैं. हाउएवर दिस मेथड्स हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ द 6 मंथ. ये जो आता है आपका 4 to 5, किसी में आपका 6 मंथ वेरी करता है. फॉलोइंग पार्चुलेशंस एज नो मेडिसिन्स और डिवाइस आर यूज इन दिस मैथड्स और साइड्स इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट यहाँ पे नील होते हैं. ठीक है, चांस ऑफ द फेलियर सो दैट दिस मेथड्स आर ऑल्सो हाई. यहाँ पे सारे मेथड्स कैसे होते हैं, यहाँ पे हाई होते हैं. तो ये आपने कौन से मेथड्स पढ़े हैं बेटा, नेचुरल मेथड्स पढ़े हैं. अब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो बैरियर मेथड्स. तो बैरियर मेथड्स में इसमें आएगा आपका यहाँ पे कॉन्डोम. ठीक है, जो बैरियर करेगा, बैरियर मतलब जो प्रिवेंट करेगा. कॉन्डोम इसमें सबसे पहले बैरियर मेथड्स, दिस इन द रबर लैटेक्स शीट होती है दैट आर द यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल. अभी हमने ऊपर पिक्चर्स में देख ही ली थी, वो कवर कर देगी. और द वेजाइना एंड द सर्विक्स इन द फीमेल. ठीक है, एंड जस्ट क्वाइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल. अगर पेनिस में आपकी मेल कॉन्डोम वेयर कर लिया एंड फीमेल में वेजाइना में वो फीमेल कॉन्डोम वेयर कर लिया तो वो एंटर द स्पर्म को नहीं होने देती, इजैकुलेशन सीमेन को नहीं आने देती. ठीक है, फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक में. दिस कैन बी प्रिवेंट द कंसेप्शंस. हम उसे क्या कहते हैं, कंसेप्शंस. निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ द कॉन्डोम फॉर द मेल. आपसे पूछ सकता है कौन सा ब्रांड है, निरोध. यूज ऑफ द कॉन्डोम हैज इंक्रीज द recent year due to the additional benefits of the protecting the user from the contrasting STI. अब टाइम टू टाइम जैसे लोग इससे अवेयर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, STI भी कम हो रहा है. ठीक है, लोगों को पता चल रहा है. STI मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस. आपने अभी STD वर्ड देखा था. STD का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज. अब आप यहाँ पे देख रहे हो STI, इसका मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एड्स. बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल होते हैं. यूज़ करके आप उसको 2 सेकेंड टाइम थर्ड टाइम यूज़ करके फिर आप उसको डिस्पोज कर सकते हो, आप उसको फेंक सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो. कैन बी सेल्फ इंसर्टेड देयर बाय द गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर्स. डायफ्रम भी आपका बैरियर है. सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स आर ऑल्सो द बैरियर्स. ये सारे आपके बैरियर्स हैं. ऊपर जो आपने पढ़े थे वो नेचुरल मेथड्स पढ़े थे. मेडअप ऑफ रबर एंड द इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स द कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द coitus. दे प्रिवेंट द कंसेप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म. ये क्या करता है, ये एंट्री ऑफ द स्पर्म को ब्लॉक कर देता है थ्रू द सर्विक्स. दे आर द यूजेबल, रीयूज कर सकते हैं. स्पर्मिडिशियल क्रीम्स, कुछ क्रीम्स होती हैं. Jellies and foams are the usually used to the along with these barriers to increase the contraceptive efficiency.
ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। इसके बाद एक आता है हमारे यहाँ पे आईयूडीएस। आईयूडीएस मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में आपने पढ़ना है दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर। जो बैरियर्स थे वो तो खुद ही इंसर्ट कर लिए जा रहे थे, बट ये जो इंसर्ट होते हैं बाय द डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना, दीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल सच एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है लिप्स लूप कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोडेड। इंपॉर्टेंट है इस आईयूडी, ये ध्यान रखना, आपसे पूछते हैं यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपर टी, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपर टी, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपर 7। यहाँ पे फंक्शन क्या है कॉपर का, तो आपने बताना इट सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, उसको मूव नहीं करने देता, उसको अंदर जाने नहीं देता। कहाँ नहीं जाने देगा, फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाने देगा। एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस प्रोगेस्ट्रेट, यहाँ पे इसमें जो आईयूडीएस से जो रिलीजिंग हार्मोन है वो है आपका प्रोगेस्टर्ट्स एंड एलएनजी। प्रोगेस्टर्ट्स आपको बोलना है और एलएनजी, ये ध्यान रखना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे आईयूडीएस के हार्मोन्स पूछ लेते हैं 2 नंबर में, ठीक है। एंड आईयूडीएस इंक्रीज phagocytosis of the sperms within the uterus and the copper ion release suppress the sperm motility। आ गई बात कि आपका कॉपर आयन क्या करता है, उसकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशंस मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, उससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ठीक है। एंड क्या पढ़ना है इसमें आपको, स्पर्म्स आगे देख लो, यहाँ पे ये हो गया आपका यूट्रस अनसुटेबल हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो पाता। बच्चे ये इम्प्लांटेशन से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूज़ की जाती हैं, यहाँ पे 6 है 6 यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखना है, आईयूडीएस आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। जो आईयूडीएस होती है वो क्या करती है, प्रेगनेंसी को डिले कर देती है। एंड और स्पेस चिल्ड्रंस, मतलब जो अगर कुछ बच्चों में अपने गैप चाहते हैं तो उसके लिए हम ये करा सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मैथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस इंडिया। कॉन्ट्रासेप्शंस में ये बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोजेज ऑफ द आइदर प्रोगेस्ट्रॉन्स and progestrogens and estrogens combination is another contraceptive methods used by the females. They are used in the form of the tablets के फॉर्म में होते हैं, उसमें प्रोगेस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। एंड हेंस दे आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पिल्स, मतलब ये केमिकली हेल्प करेंगी, ठीक है। पिल्स हैव अ टू बी टेकन डेली। कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो डेली ली जाती हैं, कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो पीरियोडिक टाइम टू टाइम ली जाती हैं। Taken daily for the period to 21 days starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle। यहाँ पे आपने इस तरीके से menstrual cycle पढ़ी थी, ये 1 to 5 यहाँ से लेकर शुरू करनी है वो 21 डेज तक, ताकि जो ओव्यूलेशन फेज है वहाँ पे, यहाँ पे हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन हार्मोन, पे हमने पढ़ा था कि प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा, फॉलिकल्स का पूरा फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर बाई चांस यहाँ पे क्वार्टस हुआ भी तो उस टाइम पे स्पर्म खाली आके कर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन आगे जाके तो फिर और नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं हो पाएगा। क्या सेकेंडरी यूसाइड, मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ द 7 days ड्यूरिंग द विच द मेंस्ट्रुअल अकर्स, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। यहाँ पे 1 to 5 days का गैप देना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। देन रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर प्रिवेंट कंसेप्शन। ये जब तक कर सकते हैं जब तक फीमेल की डिजायर नहीं है कि भैया मेल की जो भी पेरेंट्स हैं उनकी डिजायर नहीं है कि हम आगे कोई बेबी कंसीव करें। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of the cervical mucus to prevent retarded entry of the sperms को रोकता है। Pills are very effective with lesser side effects, इसके कोई side effects नहीं होते, and मतलब होते हैं but बहुत कम होते हैं, ठीक है। And well expected by the females। सहेली है the new oral contraceptive for the female के लिए and contain the non-steroidal preparation। It is the once a week pills, ये वीक में ली जाती है with a very few side effects and high contraceptive value। जो वीक में एक बार ली जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी थोड़ी सी डोजेस थोड़ी हैवी होगी, तो वो हाई कॉन्ट्रासेप्टिव उसकी वैल्यू है एज कम्पेयर टू जो डेली वाली यूज हो रही है, ठीक है। एक आपने 72 भी सुनी होगी, जो 72 आवर्स में ली जाती है, एक उसको भी पर उसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू उसकी हाई है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हो बेटा, प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशंस विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द फीमेल। अब हम इसमें देखते हैं हमारा स्टलाइजेशन मैथड क्या होता है। देखो, प्रोजेस्ट्रॉन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशंस विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल्स।
इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, मतलब यहाँ पे कुछ एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स भी, इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि हम उसको इंजेक्ट करा सकते हैं अंडर द स्किन. देयर मोड्स ऑफ एक्शंस इज सिमिलर दैट ऑफ द पिल्स. जैसे पिल्स काम करती है सेम एज वो इंजेक्शंस भी काम करेगा. देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर द मच लॉन्गर. इनका पीरियड्स बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है. Administrations of the progesterones and the progesterones estrogens combinations of the IUDs within the 72 hours of the coitus, ये जो ली जाती है बच्चे 72 आवर्स के क्वार्टर्स की 72 आवर्स के बाद तक ही रहती है. उसके बाद आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो वो काम नहीं करेगी फिर. Have been found to be the very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy. ड्यू टू रेप के टाइम पे यूज़ की जाती है. ये कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के टाइम पे यूज़ की जाती है. सर्जिकल मैथड ऑल्सो कॉल्ड द स्टरलाइजेशन, आपने पढ़ लिया. जैसे सर्जिकल मैथड आपने क्लास 10 में पढ़कर आए हो. ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मैथड ऑफ द प्रिवेंट कराते हैं. ठीक है, पिक्चर आप देख रहे हो, पिक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना. लेबलिंग है, मेन लेबलिंग है आपकी. ये वास डिफरेंसिया है. वास डिफरेंसिया को क्या कर दिया, यहाँ पे टाइट कर दिया एंड कट कर दिया. सेम एज आप इसको आप बोलोगे वेसेक्टोमी क्योंकि वास डिफरेंस यूज किया गया है. ट्यूबेक्टोमी को आप बोलोगे फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब को टाइट करा एंड कट करा. ठीक है, ये मेथड किस में आता है आपका, स्टरलाइजेशन में आता है. प्रेगनेंसी सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक द गैमेट्स. अब ये गैमेट्स को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है. ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय द प्रिवेंशन कॉन्सेप्शन. स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी. पता है आपको, वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट्स होता है इसमें आपका वास डिफरेंस का, जो कि रिमूव कर दिया जाता है, टाइड अप कर दिया जाता है. और अ स्मॉल इंसिजन्स ऑन अ स्क्रॉटम. Where is the tubectomy? Small part of the fallopian tube is removed and tied up through the small incisions in abdomen through the vagina. ये vagina के थ्रू किया जाता है और ये आपका यहाँ पे scrotum के थ्रू किया जाता है. इस पॉइंट को याद रखना है. ठीक है, These techniques are highly effective but their reversibility is very poor. Highly effective है बेटा, कोई चांस नहीं है प्रेगनेंसी के, बट लेकिन रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर. यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा. It needs to be the emphasis that the selections of the suitable contraceptive methods it is used should always be undertaken to the consultations with the qualified medical professionals. ऐसा नहीं भी लेके जाके किसी भी झोला छाप डॉक्टर से करवाना शुरू कर दिया. तो जो क्वालिफाइड होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उनसे ये सब चीज़ें करानी चाहिए. One must also remember that the contraceptive are not regular requirements. रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि भाई डेली हमने इसे खाना शुरू कर दिया. ये हमारी बॉडी पे डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं. ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन भी कर रही है. कैसे मेंटेन करेगी वो डिपेंड करेगा कि आप उसे डेली यूज में ले रहे हो या कभी कभी करते हो. In fact, they are the practices against the natural reproductive events, conceptions, pregnancy. One is the forced to use these methods either to prevent the pregnancy or delay the space pregnancy due to the personal reason. कुछ भी reasons हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में डिले करना है या फिर प्रेगनेंसी के बीच में गैप करना है. No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in the checking uncontrolled growth of populations. However, there are possible ill effects like the nausea, abdominal pain होता है इसमें, breakthrough, bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, although not be very significant, should not be totally ignored. ठीक है, इन सबको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपका बेटा केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में ही बन सकता है, बाकी सारे ही शॉर्ट बनेंगे. ठीक है, एमटीपी आपने क्या पढ़ना है यहाँ पे देखो. इंटेंशियस और द वॉलंटरी टर्मिनेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टाइम इज कॉल्ड एमटीपी. मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, इंड्यूस अबॉर्शन भी हम उसे बोलते हैं. नियरली 45 to 50 मिलियंस एमटीपी आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर. आपके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियंस एमटीपी की जाती है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है, जिसमें कि सिर्फ कंसीव होता है आपका 1/5 ऑफ द टोटल नंबर होता है इसमें से कंसीव प्रेगनेंसी का. Whether accepts or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to the emotional, ethical, religious और social issues. मतलब MTP कहीं पे डिबेट चलती है इस पर कि ये ऐसा कराना सही भी है या नहीं है. तो सोशली बात होती है इस पर, इमोशनली होती है, रिलीजियस होती है, ठीक है, और इथिकल होती है. इन इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP 1971.
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को कब लीगलाइज किया, 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, कुछ कंडीशंस भी रख दी टू अवॉइड इट मिसयूज, कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, सच रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं, है ना। सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक indiscriminate and illegal female peticides which are reported to be a high in India। वो सिर्फ क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ लड़की, मतलब ये होता है कि हमें लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारा वंश हमारा लड़का ही चलाता है, तो इसलिए हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट ये कुछ लोगों की सोच होती है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या करा देते हैं, फीमेल पिटिसाइड करा देते हैं। वाई एमटीपी ही क्यों? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्या कराना? अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा लेना, either due to the causal unprotected intercourse or the failure of the contraceptive used during the coitus or rape. MTP are also essential in the certain cases where continuations of the pregnancy could be harmful भी हो सकती है, इवन फैटल भी हो सकती है, आइदर द मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी, दोनों के लिए भी हो सकती है। एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपको याद रखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक तक की प्रेगनेंसी तक के लिए तो एमटीपी बेस्ट है। अगर 12 वीक से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब 6 मंथ। अबॉर्शन द मच मोर रिस्कर वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड्स द observed is that of the majority of the MTP is performed illegally to be unqualified quicks। मैंने अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर बोला, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब जैसे आपका 4th मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ तो पूरा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। विच आर नॉट ओनली सेफ, जो कि सेफ नहीं है बट कुड बी फेटल टू, वो दोनों के लिए भी क्या हो सकता है, सेफ भी नहीं है और फेटल भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा घातक भी हो सकता है। मदर और फीटस को दोनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। Sex determination of the sex of the unborn child, frequently if the fetus is found in the female, it followed the MTP। वही बात आ गई, फीमेल फीटस को पहचान लो कि भाई फीमेल फीटस है तो MTP करा लो, ठीक है। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ये टोटली इसके अगेंस्ट है। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज these are dangerous both for the young mothers and the fetus, दोनों के लिए harmful है। Effective counseling on the needs to the avoid the unprotected coitus and the risk factor involve illegal abortion as well as the providing the more health care facilities provide करानी चाहिए, could reverse the mentions unhealthy trend। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका STI। STI का मतलब हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं इन्फेक्शियस और डिसीज विच आर द ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम पे होता है, इसको हम STD बोलते हैं या STI बोलते हैं। इसको हम वेनरल डिसीज भी बोलते हैं और द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। RTI, VD, STI, ये सब आपको नाम पता होने चाहिए। कौन कौन सा होता है बेटा इसमें? गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल रॉट्स एंड ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको सारे नाम पता होने चाहिए इसके, ये आपकी क्या है सारी STD। The most discussed infection in the recent year, HIV leading to the AIDS, some of the common STI among these। HIV infection is the most dangerous और डिस्कस डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से HIV हमारा ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे देखना है सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक द हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ नेडल्स। आपको पता होना चाहिए कैसे ट्रांसमिट होता है ये, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, विद इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में चला जाता है, बाय सिरिंज के थ्रू चला जाएगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बाय प्लेजेंटा के थ्रू भी जा सकता है ये। एंड एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिसीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। बाकी सारे डिसीजेस का क्या है, कम्प्लीटली क्यूरेबल है इफ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर उसको पहले डिटेक्ट कर लो और उसको अच्छे से ट्रीट कर लो, ठीक है। बाकी एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स, HIV, यहाँ पे अदर डिसीजेस का कम्प्लीटली क्यूरेबल, ठीक है। बाकी इनका सबका नहीं हो पाता। अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज आर द माइनर इंक्लूडिंग द ईचिंग। इन सबके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग होती है इन अ जेनाइटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हैज़ द मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर द लॉन्ग। बहुत टाइम तक तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं लग पाता कि भाई क्या क्या सिम्टम्स इसमें कॉज हो रहे हैं। अब्सेंस और द लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शंस, अब्सेंस भी हो जाते हैं किसी किसी में इन्फेक्शंस के सिम्टम्स। एंड सोशल stigma attached to the STI deter in the infected person from the going to for timely directions and proper treatment
दिस कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर, बाद में जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं, विच इंक्लूड द पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज PID, ये आपने याद रखना है, जिसमें कौन सी डिसीज हो जाती है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कॉज्ड हो जाती है PID, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी और इवन द कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सारे इससे डिसीजेस कॉज भी हो सकती हैं, ठीक है। STI आर अ मेजर थ्रेट्स टू अ हेल्दी सोसाइटी, Therefore, the prevention of the early detections, अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो हम इसका क्यूर भी बेस्ट से कर सकते हैं, गिवन प्राइम कंसिडरेशंस अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो ऑल पर्सन ऑल द वल्नरेबल्स ऑफ दीज इन्फेक्शंस देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी अ वेरी हाई अमंग द पर्सन इन एज ग्रुप 15 to 24। ये जो एज होती है ना, इस एज में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिसीज़ के। द एज ग्रुप ऑफ द विच यू ऑल्सो बिलोंग, देयर इज़ अ नो रीज़न टू अ पैनिक। इस अगर आप इस एज में हो तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस, ठीक है। एज ग्रुप विच यू ऑल्सो बिलोंग, देयर इज अ नो रीजन टू पैनिक बिकॉज prevention is possible and one could to be a free of these infections by the following principle। इसके थ्रू हम यहाँ पे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करिए एंड मल्टीपल पार्टनर्स। एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग द क्वार्टर्स। एंड थर्ड पॉइंट इज इन केस ऑफ द डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो एक अच्छा डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, फॉर अर्ली डिटेक्शंस एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इट डायग्नोज विद इन्फेक्शंस। जो इन्फेक्शन कॉज है उसके थ्रू आप कंप्लीट डायग्नोज करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या होता है, मतलब विच कपल्स who can't capable to produce। A discussions of the on reproductive health is incomplete without a mentions of the infertility. A large number of the couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitations, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे कपल्स जो इनकैपेबल हैं, जो अपने फीटस को या अपने बेबी को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है ना। द रीजन फॉर दिस कुड मे बी अ फिजिकल, हो सकता है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, कंजेंटियल्स हो, डिसीजेज हो, ड्रग्स हो, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, इम्यूनिटी वीक हो इस वजह से, इवन फिजियोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। एंड इवन यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस बट द मोर ऑफन देन नॉट। अब जो इंडिया है ना, वो एक हमारा इतनी स्मार्ट कंट्री है कि वहाँ पे एक अलग अलग लोग होते हैं, उसमें सबकी एक अलग अलग धारणाएं होती हैं। वो क्या होती हैं कि अगर कोई भी कपल है, अगर अब वो अपना मतलब एक बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो वो डायरेक्टली ब्लेम किसको करते हैं कि फीमेल को, कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम कि दोनों में से किसी को भी हो सकती है। The problem lies in the male partner specialized health care units, infertile clinics। यहाँ पे infertile clinics होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं भी किस में प्रॉब्लम है और फिर हम किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी टेक्निक भी इतनी एडवांस हो चुकी है, अगर वो बॉडी कैपेबल नहीं है तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, आउटसाइड करा सकते हैं, जैसे हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं अभी। एंड कुड हेल्प इन द डायग्नोस्ड एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द सम ऑफ दीज डिसऑर्डर। अब चाहे उससे कोई भी इन्फेक्ट हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इनेबल दीज कपल्स टू द हैव चिल्ड्रंस, however where such correction are not possible, the couples could be assisted to have the children so certain special technique commonly known as the art मतलब assisted reproductive technology। इसमें एक टॉपिक आता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। यहाँ से आपकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान रखना, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड फर्टिलाइजेशंस बाय द बॉडी, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दैट इन द बॉडी। जो बॉडी में होती है सेम वही कंडीशन होती है, बट बाहर उसको हम ऐसा मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं जो बॉडी के अंदर होता है। फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET is one of the such methods. In this method properly known as a test tube baby program। ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर करा दिया, उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओवा फ्रॉम द वाइफ से ओवा ले लिया, हस्बैंड से जो वो है डोनर थी फीमेल, एंड स्पर्म ले लिया हस्बैंड से, उसकी मेल से। कलेक्टेड द इंड्यूस्ड टू फॉर्म अ जायगोट, उसको जायगोट प्रिपेयर कराया अंडर द
simulated conditions in the laboratory, the zygote or the early embryo with a up to 8 blastomere. अब वो 8 blastomere का है, could then be transferred into the fallopian tube. आप fallopian tube में ट्रांसफर कर दिया, आप उसको क्या बोलते हैं, ZIFT, मतलब जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बेटा जायगॉट में सिर्फ अभी 8 सेल का है, तो आपने इसलिए आप जायगॉट बोल रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियो विद अ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर वो 8 से ज्यादा का हो जाएगा देन हम उसको यूट्रस में इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कराएंगे टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है फेलोपियन ट्यूब में इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि उसकी सेल्स का साइज बढ़ चुका है, लार्ज हो चुका है। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो formed by the in vivo fertilizations fusions gamete within the female. ये fusions gamete का जो fusion होगा वो फीमेल के अंदर ही होगा, उसको हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। हम पूछ सकते हैं इन विट्रो और इन विवो में क्या डिफरेंस है। Also could be used for the such transfer of the assist those females who cannot conceive, उनके लिए करा सकते हैं जो फीमेल जो होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। Now transfer of the ovums collected from the donor into the fallopian tube, GIFT, GIFT का मतलब गैमेट, वहाँ जायगोट कराया था, यहाँ पे गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टू अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस, उस गैमेट को ही ट्रांसफर कर दिया उस फीमेल में, अनदर फीमेल में, ठीक है। बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशंस एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्ट। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, बच्चे फुल फॉर्म भूल जाते हैं, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक sperm injections, another specialized procedure है to form the embryo in a laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum, उसमें sperm को directly inject करा जाता है ovum में। infertility cases either due to the inability of the male partner or to inseminate the female due to the very low sperm, ठीक है। इसमें बहुत सारे sperm की क्वांटिटी लो हो जाती है जिससे प्रॉपर वे में वो फर्टाइल नहीं हो पाते, फ्यूज नहीं हो पाते। काउंट इन द इजैकुलेट could be the corrected by the artificial insemination, इसको हम artificial insemination से करेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम AI टेक्निक कहते हैं। In this technique, the semen collected either from the husband's or the healthy donor is artificially introduced into the vagina, और इसको हम बोलते हैं IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल्स। वहाँ से मेल से कलेक्ट करके स्पर्म को फीमेल में इंसर्ट करा दिए जाते हैं। तो ऑप्शंस आर मेनी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशंस, हैंडलिंग्स बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशंस, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे अच्छे होते हैं। Therefore, these teach facilities are presently available only the very few centers in the country. ऐसा नहीं है हर कंट्री में हर सेंटर पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, कहीं कहीं पे भी अवेलेबल हो पाएंगी। Obviously, their benefit is affordable, only a limited number of people. भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई भी सड़क पे चलता हुआ एक आदमी जो अपनी रोटी पानी भी नहीं कमा पाता वो इस चीज़ को करा पाए, बेटा उसके लिए तो इम्पॉसिबल बात हो जाएगी ना। तो ये वही लोग करा पाते हैं, ठीक है, जो थोड़े से अच्छे होते हैं, अच्छे इन द सेंस पैसों से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ, आगे हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शंस ऑफ दीज मेथड्स। अब सब में इमोशनल, रिलीजियस और अपना सोशल भी तो फैक्टर्स, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी सोच आप बोल सकते हैं हो सकती है कि हम हर बच्चे को अडॉप्ट हर कोई नहीं कर पाता है ना। Since the ultimate aim of these procedures is have to children in India, we have so many orphans and destitute children. वही है कि बहुत सारे हमारे कैसे अनाथ बच्चे होते हैं अनाथालय में, वहाँ से हम बच्चों को ले सकते हैं। Who would probably not survive till maturity, जो अपने अभी सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे, पूरे मैच्योर भी नहीं हो पाए, उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। अनलेस टेकन केयर ऑफ, आवर लॉज परमिट लीगल अडॉप्ट, हमारा जो लॉ है उसे परमिट करता है कि आप उसे लीगली अडॉप्ट कर सकते हो, लीगल है ये चीज़ हमारी। एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपलिंग लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। अगर कोई पेरेंट अपने आप को पेरेंटहुड कराना चाहता है, बच्चे दिखाना चाहता है कि भाई हमारे पास बच्चे हैं, तो वो इस चीज़ को करा सकते हैं। चलो जी, यहाँ पे भी आपकी NCERT फिनिश हुई। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा। अब आपने समझना है, नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे कि हमने इस चैप्टर से कौन कौन से हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।